अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टिरलिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूलाज को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपने कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टिरलिंग डिफरेंस फार्मूला के फार्मूले से। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर सबसे पहले स्टिरलिंग फार्मूला से, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम इससे प्रीवियसली गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में पढ़ के आए हैं। तो हम सबसे पहले स्टिरलिंग फार्मूला देखते हैं वो क्या होता है। स्टिरलिंग फार्मूला स्टूडेंट y ऑफ x इक्वल होता है y नॉट प्लस डेल्टा y नॉट प्लस डेल्टा y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस p इंटू t स्क्वायर minus 1 divided by 3 factorial delta cube y minus 1 and plus delta cube y minus 2 divided by 2 plus p square into p square minus 1 square divided by 4 factorial delta 4y minus 2 plus p into p square minus 1 square p square minus 2 square divided by 5 factorial। और अब आपके पास आ जाएगी सेंट्रल एवरेज डेल्टा 5y माइनस 2 प्लस डेल्टा 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस p इंटू p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर divided by 6 factorial and delta 6 y minus। जी स्टूडेंट्स, फार्मूले को सबसे पहले समझेंगे। y नॉट आपके पास आ गया, उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, डेल्टा y नॉट प्लस डेल्टा y1। जिस तरह से हम क्या करते हैं, दो नंबर्स की अगर आपको एवरेज निकालना हो तो आप क्या करते हैं, दोनों को आपस में ऐड करते हैं, सेंटर निकालना हो सॉरी, दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यही काम करना है। हमने क्या करना है, डेल्टा y नॉट डेल्टा y1 इन दोनों को ऐड करना है और उसे 2 पे डिवाइड करना है, साथ में क्या आ जाएगा p। अब ये जो p है ये स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है, ये किस में चला जाएगा, स्क्वायर में। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल। और स्टूडेंट्स ये जो इसकी सेकंड टर्म होगी ये वाली, ये आपके पास चली जाएगी स्क्वायर में, मतलब डेल्टा स्क्वायर y माइनस। एंड यही प्रोसेस आप कंटिन्यू करते जाना है। देखें अब दोबारा से हम इस p पे आ जाएंगे। आपके पास आएगा p इंटू p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब पहले आपने y नॉट और y माइनस 1 का सेंटर लिया था, अब आप y माइनस 1 और y माइनस 2 का सेंटर ले लेंगे। लेकिन पहले आपके पास था डेल्टा, तो अब आपके पास फिर डेल्टा स्क्वायर आ गया, अब डेल्टा क्यूब आ जाएगा। तो डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया सेंटर मतलब। अब क्या होगा जी स्टूडेंट्स, ये p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब ये भी स्क्वायर में चला जाएगा, ये भी आपके पास किसमें चला जाएगा, स्क्वायर में। जैसे देखें ये p था, इसे हमने स्क्वायर में कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। और ये जो आपके पास सेकंड टर्म आ रही है ये किसमें चली जाएगी, डेल्टा 4 में। तो डेल्टा 4 y माइनस 2 एंड आगे सो ऑन प्रोसेस। ये आपके पास आ जाएगा, इसमें जस्ट एक p ऐड हो जाएगा और 2 स्क्वायर ऐड हो जाएगा। सो p इंटू p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अब y माइनस 2 पे आपने आप रुके थे, अब y माइनस 2 और माइनस 3 का आपके पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा और उसे हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। एंड सिमिलरली p इंटू दैट सो ऑन। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको फार्मूले की समझ आ गई होगी। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं और उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जरिए हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करने के बाद
हम क्या करेंगे जी, अपना आज का जो लेक्चर है उसे कंप्लीट। जी एक बात यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे पी वही है जो यू था आपके पास इन गॉस डिफरेंस फार्मूला। पी आपके पास क्या होगा, एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, देयर सेंट्रल कॉमन डिफरेंस। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है यूज सेंट्रल इंटरपोलेशन, यूज सेंट्रल डिफरेंस interpolation, use central difference interpolation to find y at x is equal to 35 from the following table. टेबल क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, x दिया हुआ है हमें और हमें दिया हुआ है y। x में आपके पास वैल्यूज है 20, 512, 30, 439, 40, 346, 50 एंड 240। यहाँ से हम ये आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक एक्स नॉट यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो 35 है ये नज़दीक तरीन कहाँ पे है, 30 और 40 के नज़दीक है। इसका मतलब है कि हम 30 या 40 दोनों में से किसी एक को एक्स नॉट लेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 40 को एक्स नॉट क्या कर लूँगा, लेट कर लूँगा। लेट एक्स नॉट इज इक्वल टू 40, तो मैं यहाँ पे 40 का एक्स नॉट लेट कर लूँगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंस टेबल ड्रॉ करेंगे। डिफरेंस टेबल ड्रॉ करने के बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे और फार्मूला यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे जी, हम अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल यहाँ ड्रॉ करेंगे। एक्स की वैल्यू देंगे 20, 30, 40, 50 और वाई की वैल्यू आपके पास है 512, 439, 346, 243। अब आगे हमने स्टूडेंट्स क्या निकालना है, आगे हमने फाइंड आउट करना होगा डिफरेंस टेबल में। आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि इससे आगे आप क्या करते होते हैं, आप डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आपके पास क्या आता है, डेल्टा वाई आ जाएगा, एंड फिर जब आप आगे जाएंगे डेल्टा वाई स्केयर हो जाएगा, डेल्टा वाई क्यू। सबसे पहले हम डेल्टा वाई देखते हैं। डेल्टा वाई में क्या होगा जी, 439 माइनस 512 विच इज इक्वल टू माइनस 73। सिमिलरली 346 minus 439, so this is equal to minus 93, and 343 minus 246 which is equal to minus 103. Similarly delta square y, अब इन दोनों को आपस में माइनस करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -20 और ये आपके पास आ गया -10 और इसी तरह आपके पास आ जाएगा डेल्टा क्यूब y विच इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास आ गया +10। अब हमने जिस तरह से कल इसको वैल्यूज दी थी, क्योंकि हमें फार्मूले में वैल्यू चाहिए डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू, डेल्टा स्केयर वाई टू, डेल्टा क्यूब वाई थ्री की। अब हम वो वैल्यूज लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्या लेट किया हुआ है, 40 को एक्स नॉट लेट किया हुआ है, तो ये तो आपके पास आ गया एक्स नॉट, और इससे ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपके पास, इससे ऊपर वाली वैल्यू हो जाएंगी माइनस में। तो ये आपके पास आ गया जी एक्स -1, ये आपके पास आ गई वैल्यू एक्स -2 की, और ये आपके पास आ गई x1 की वैल्यू। सिमिलरली तो फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये आपके पास क्या हो जाएगा y-2, ये आपके पास क्या हो जाएगा जिसकी क्रॉसपॉन्डिंग में, थोड़ा सा आगे करके लिखिए, ये आपके पास हो जाएगा y-2, y-2 हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा y-1। आप क्योंकि पता है ना ऊपर से आप ऊपर से स्टार्ट करते हैं,
ये आपके पास हो जाएगा वाई नॉट और ये आपके पास हो जाएगा वाई वन। दिस इज वाई वन नॉट, दिस इज वाई वन नॉट, दिस वन ये सारे रिमूव कर देते हैं, दोबारा ड्रॉ। आ गया है डेल्टा वाई हमने 439 512 इन दोनों को किया था, आपके पास क्या आता -73। -73 स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा वाई -2 एंड सिमिलरली 346 -439 आपने किया तो ये क्या आ जाएगा -93। तो दिस वन इज इक्वल टू डेल्टा वाई -1 एंड 243 माइनस ये आप करेंगे तो -103 एंड विच इज इक्वल टू डेल्टा वाई नॉट। अब डेल्टा स्केयर वाई निकालेंगे -93 एंड +73 ये आपके पास क्या आने वाला है -20 विच इज इक्वल टू वाई -2 एंड -103 ये आपके पास आने वाला है -10 एंड विच इज इक्वल टू वाई -1। आगे आपके पास आ जाएगा डेल्टा क्यूब वाई विच इज इक्वल टू +10 विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब वाई -2। ये सारी बातें स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी मालूम है, हमने कल गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब हमने डिस्कस किया तो उसमें ये सारी बातें हमने अच्छे तरीके से डिस्कस की। तो अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ये सारी वैल्यूज आपके पास दिखी थी, अब हम स्टिरलिंग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं यूजिंग स्टिरलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला। सो यू विल गेट, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला क्या आएगा y at x इज इक्वल टू y नॉट प्लस p डेल्टा y नॉट प्लस डेल्टा y -1 divided by 2 plus p square divided by 2 factorial डेल्टा स्केयर y -1 एंड प्लस स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू जो है वो सिर्फ कहाँ तक आ रही है डेल्टा स्केयर y -1 तक आपके पास वैल्यू आ रही है, क्योंकि क्यूब के आगे आपके पास कोई वैल्यू नहीं है जिसे आप फार्मूला बना सकें। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू आपके पास कहाँ खत्म हो रही है डेल्टा स्केयर पे खत्म हो रही है, डेल्टा क्यूब के आगे एक और वैल्यू नहीं, क्योंकि आप ये देखें ना टी के बाद जो आपके पास आ रहा है डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई -1 मतलब इन दोनों को ऐड करके आपने 2 पे डिवाइड करना है, ये मामला तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा और उसके बाद डेल्टा स्केयर वाई ये बात भी यहाँ पे खत्म होगी। लेकिन जो इसके अगली टर्म है फार्मूले में, जो इससे अगली टर्म है वो आप जानते हैं वो क्या आएगी डेल्टा, वो उसमें आपको क्या चाहिए डेल्टा वाई -2 प्लस सॉरी डेल्टा वाई -1 प्लस डेल्टा वाई -2 ये आपको चाहिए और उसके साथ डेल्टा क्यूब आपको चाहिए, तो वो तो आपके पास यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपको फार्मूला यहीं तक लिखना पड़ेगा और जस्ट यहाँ आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे वाई नॉट की वैल्यू नजर आ रही है विच इज 346 प्लस, अब हमने पी फाइंड आउट नहीं किया तो हम यहाँ पे पी मालूम कर लेंगे, पी इज इक्वल टू x - x नॉट डिवाइडेड बाई h। तो x - x नॉट आपके पास x क्या दिया हुआ है जी, x आपके पास है x आपके पास है 35 और x नॉट आपके पास है 40, सॉरी x माइनस x नॉट माइनस आपके पास आ जाएगा 40 - 35 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई h आपके पास सेंट्रल डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है 5, तो p आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सॉरी 5 नहीं 10 है, तो 10 है आपके पास, तो 5/10 विच इज इक्वल टू 0.2, तो p आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 0.5 आपके पास आ गया। तो जी p की वैल्यू आपके पास आ गई, तो आपके पास आ गया जी 0.5 इंटू डेल्टा वाई नॉट। डेल्टा वाई नॉट स्टूडेंट्स आपके पास क्या लिखा हुआ है 103 प्लस डेल्टा वाई -1 विच इज इक्वल टू 93,
यहाँ आप क्या लिखेंगे, -93 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस p स्क्वायर का मतलब क्या होगा 0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 विच इज इक्वल टू -10 विच इज इक्वल टू y माइनस प्लस अप टू 4। तो स्टूडेंट्स जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगा 393.75। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो p की वैल्यू है ये इसे दोबारा देख लें, ये आप x माइनस एक्स नॉट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास x नॉट बड़ा है या x बड़ा है। आपने बड़े वाले वैल्यू को पहले रखना है और उसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस से एच से मुराद क्या है, ये x की वैल्यू में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब 30 माइनस 20 करें तो ये भी 10 आता है, 40 माइनस 30 करें ये भी 10 आ रहा है, तो दिस h इज अ कॉमन डिफरेंस। h आपके पास क्या आया हुआ है 10, तो x माइनस एक्स नॉट अगर आपने करें तो 40 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये फ्रेंड इसके साथ दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो रहे हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने। मैं आपको यहाँ पे लिखने लगा हूँ स्टेटमेंट्स को देखेंगे आप लोग, उसके बाद आप मुझे इसको सॉल्व करके ग्रुप में सेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यूज सेंट्रल डिफरेंस टू evaluate f at 1.22 given as x आपके पास है 1.0 1.1 1.2 1. इसके क्रॉसपॉन्डिंग f ऑफ x की वैल्यू आपके पास दी हुई है 8.403 8.781 9.129 9.451। तो ये एक स्टूडेंट्स आपने एक ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक और क्वेश्चन लिखें यहाँ पे देख लें, वीडियो को पॉज करें और ये नोट कर लें। नाउ एक और क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड f of x at x is equal to 7 from table x की वैल्यू आपके पास है 2 5 4 49 6 181 8 4 49 4 10 9 0। क्वेश्चन नंबर 3। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इस लेक्चर के साथ ही हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि आपको इस कोर्स की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।